आज हम लोग अध्याय 12, ठीक है। तो अध्याय 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें सवाल लगाने से पहले हम आप लोगों को वृत्तों से संबंधित कुछ चीज़ें बता देता हूँ। उसमें वृत्त के बारे में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो एक हम वृत्त बनाते हैं इस तरह से, तो वृत्त होता है मेरा, ठीक है। तो वृत्त के बीच में जो होता है ये सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इसको ओस दिखाते हैं, तो इस बिंदु को केंद्र कहते हैं, ठीक है। और ये जो इस तरह से जो किनारों वाले भाग है, ठीक है, जिससे ये घिरा है, तो इसको कहेंगे परिधि, ठीक है। और जो बीच का जो भाग है, जो बीच का भाग है ये, ठीक है, ये पूरे टोटल भाग को क्या कहेंगे बोलो? क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक है। तो बीच के भाग को, वृत्त के बीच के भाग को क्षेत्रफल कहेंगे, ठीक। अब हम देखते हैं कि वृत्त में क्या क्या होता है, ठीक है। तो वृत्त में हमारा परिधि है, ठीक है, और क्षेत्र है, ठीक है, क्षेत्रफल है। तो पहले हम लोग इसमें फार्मूला देखते हैं कुछ। फार्मूला के पहले इसको जान लेते हैं वृत्त में और क्या होता है, ठीक है। एक वृत्त हो गया हमारा, ठीक है। वृत्त के जो बीचों बीच होता है सेंटर पॉइंट होता है, जिसको केंद्र बोला जाता है, ठीक है। इसको कोस दिखाते हैं। अब केंद्र से और परिधि तक कोई रेखा खींच देते हैं, ठीक है। केंद्र से परिधि तक मिला देते हैं, ठीक है। केंद्र से एक रेखा खींचते हैं, परिधि से मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए लेते हैं, ठीक। तो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है त्रिज्या। इस रेखा को, यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। इसको स्मॉल आर या कैपिटल आर से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैपिटल आर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस रेखा को त्रिज्या बोलेंगे। तो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो अब इसके बाद हम लोग इसमें वृत्त का बारे में और देखते हैं। ये वृत्त है, ठीक है। कोई एक रेखा खींचते हैं, एक केंद्र है, ठीक है, वृत्त का। अब एक रेखा खींचते हैं वृत्त के परिधि से, तो परिधि है, ठीक है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक रेखा खींचते हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है। एक रेखा खींचते हैं वृत्त के केंद्र से होते हुए जाएगा, तब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी रेखा, ठीक है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास। यहाँ से यहाँ तक दूरी को, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम लोग बोलेंगे व्यास। तो इस रेखा को क्या कहेंगे? व्यास कहेंगे, ठीक है। आइए देखो, केंद्र से यहाँ से लेंगे यहाँ तक दूरी तो ये त्रिज्या होता है। इस इधर भी लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक दूरी भी क्या होता है? त्रिज्या होता है। कि टोटल दूरी क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, ठीक है। 2r हो जाएगा। केंद्र से इस साइड में भी r है, केंद्र से इस साइड में भी r है, तो r और प्लस r जोड़ेंगे तो 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो व्यास होता है हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं। तो जो व्यास हमारा हो जाएगा, ठीक है, व्यास बराबर हो जाएगा 2r, ठीक है, अर्थात त्रिज्या का 2 गुना हो जाता है, ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं वृत्त में, ये वृत्त है, ठीक है। यहाँ पे केंद्र हो जाता है वृत्त का, इसको ओस दिखाते हैं। कोई एक रेखा खींचते हैं, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर, मतलब कि परिधि से, एक परिधि से दूसरे परिधि तक, ठीक है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक एक रेखा खींचते हैं ए बी, ठीक है, जो केंद्र से होकर ना गया हो, ठीक है। ये जो रेखा खींचा गया है ये केंद्र से होकर नहीं गया है, ठीक है। तो इस रेखा को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस रेखा का नाम हमारा हो जाएगा जीवा। क्या हो जाएगा? हमारा जीवा हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई रेखा वृत्त में अगर खींचते हैं, ठीक है, तो एक छोर से दूसरे छोर तक रेखा खींचा गया है। अगर उस रेखा को देखते हैं कि केंद्र से होकर नहीं गया, उससे बगल से होकर गया है, ठीक है। अगर बगल से होकर गया तो उस रेखा को कहेंगे जीवा, ठीक है। तो इस साइड में भी इस तरह से खींचेंगे तो जीवा हो जाएगा, इस साइड में भी इस तरह से खींचेंगे जीवा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी इस तरह से खींचोगे तो जीवा हो जाएगा। यानी कहने को होता है कि जो भी हम लोग रेखा खींचेंगे वो केंद्र से होकर नहीं जा रहा है, तो उस रेखा को हम लोग जीवा कहेंगे। तो ये सारी रेखाएं जितना हम खींचे हैं, ठीक है, वृत्त में, तो ये सब क्या है? जीवा है वृत्त का, ठीक है।
अगर वही हम रेखा को केंद्र से होकर खींच देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, एक छोर से दूसरे छोर तक खींच देते हैं, केंद्र से होकर जाता है, तो उसी रेखा को क्या करते हैं हम लोग व्यास करते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा। अब इसमें और पॉइंट समझ लेते हैं हम लोग वृत्त में। देखो वृत्त को सेंटर में जो पॉइंट होता है उसको केंद्र बोला जाता है। ठीक है, केंद्र बोला जाता है, उसको ओ से दिखाते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि वृत्त में एक जीवा खींच देते हैं इस तरह से, ए और बी। ठीक है, इसमें वृत्त दो भाग में बट जाता है। ठीक है, एक नीचे बट गया, एक ऊपर से बट गया। ठीक है, तो जो नीचे वाला भाग है ये, ठीक है, जो ये नीचे वाला भाग हमारा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो नीचे वाला हमारा भाग दिखाई देता है जो छोटा दिखाई दे रहा है, और ऊपर का भाग क्या है, बड़ा दिखाई दे रहा है। तो नीचे वाले भाग को हम लोग बोलेंगे वृत्तखंड। ठीक है, क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। तो ये वृत्तखंड होगा क्या, वृत्तखंड कि वृत्त को बांटना, खंड में होता है बांटना। ठीक है, टुकड़ा होता है, तो वृत्त को कितने टुकड़े में बांट रहा है। ठीक है, तो इसमें वृत्तखंड को बांटा गया। तो यहाँ पर एक जीवा खींच दिए हैं, तो एक जीवा जो तो वृत्त को दो खंड में क्या किया, बांट दे रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले जो छोटा वाला भाग है वृत्त का जो कटा हुआ है, इस भाग को हम बोलेंगे, ठीक है, लघु वृत्तखंड। और जो ऊपर वाला भाग जो कटा है, ठीक है, ये बड़ा क्षेत्रफल में है, इस एरिया बड़ा है, तो इसको बोलेंगे दीर्घ क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, तो बड़े वाले को बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। तो यहाँ पर लिख देते हैं दीर्घ। दीर्घ वृत्तखंड। जो नीचे जो छोटा क्षेत्रफल एरिया है, जो छोटा एरिया है, तो इसको बोलेंगे लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो हमारा जो इस तरह से पार्ट बढ़ जाएगा वृत्त में, तो केंद्र से होकर एक केंद्र से होकर जो रेखा खींचेंगे तो उसको व्यास बोला जाता है। तो लेकिन ये केंद्र से हट कर जाएगा तभी हम लोग व्यास कहेंगे, जीवा कहेंगे। ठीक है, जो रेखा यहाँ पर ए बी है, तो इस रेखा को हम लोग जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो जीवा जो है वृत्त को दो भाग में बांटता है। ठीक है, तो एक दीर्घ वृत्तखंड में बांटेगा, एक लघु वृत्तखंड में। कहने का मतलब ये है कि अगर 12 क्षेत्रफल है, जिस एरिया का क्षेत्रफल अगर 12 होगा तो उसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे, जिस एरिया का क्षेत्रफल अगर छोटा होगा तो उसको लघु वृत्तखंड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वृत्त के बारे में कुछ जाने हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें जो कुछ बच रहा है उसको बता दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखो इस तरह से वृत्त में एक वृत्त का केंद्र है। ठीक है, इसको और से दिखाते हैं। इस तरह से वृत्त में इस तरह से कुछ क्षेत्र को काट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंगल बन जाता है। ठीक है, थीटा। ठीक, तो इस तरह से अगर काटा गया भाग है, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी दे देते हैं। ठीक है, तो इस वाले भाग को हम लोग चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। मतलब ए से लेकर बी तक क्या होगा, ये चाप बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको चाप हम लोग बोलेंगे। ठीक, आइए जो इसका जो क्षेत्र होगा, ठीक है, इस वाले क्षेत्र को हम लोग कहेंगे त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। ठीक है, अगर देखा जाएगा तो ये लघु त्रिज्यखंड है, और इसके इस साइड में जो क्षेत्र बच रहा है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको त्रिज्यखंड बोला जाता है। इस तरह से अगर कट रहा है, इसमें चाप लगा है, तो ये त्रिज्यखंड हो जाएगा। ठीक है, इसको कह सकते हैं, यानी इसको कह सकते हो लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, मतलब जो छोटा वाला एरिया है ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, जो इस साइड है उल्टा, जो ये बड़ा वाला एरिया है, ठीक है, पूरा टोटल, इसको लघु त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड बोल सकते हैं, लघु नहीं दीर्घ। ठीक है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड बोल सकते हैं इसको, खंड बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वृत्त के बारे में कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग वृत्त में देखते हैं इसमें क्या होता है। वृत्त में इसके पूरे भाग को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, एरिया। ठीक है, इसको ऐसे दिखाते हैं,
तो यहाँ पर वृत्त हो जाता है इस तरह से, ठीक है। इसका केंद्र होता है, इस पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया होते हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला हमारा सूत्र हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो केंद्र से परिधि तक मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या बोलते हैं, इसको कैपिटल आर दिखाते हैं, ठीक है, या स्मॉल आर भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक जो हो जाएगा वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई होगा। इकाई का स्थान पर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा हमारा वर्ग इकाई हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं इसके पूरे चारों तरफ, ठीक है, ये जो ये किनारा है, ठीक है, बाहरी परत, ठीक है, ये जो किनारा है तो इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, ठीक है। तो वृत्त में परिधि होता है, तो दूसरा जो होता है इसका सूत्र हो जाएगा वृत्त का परिधि बराबर हो जाएगा वृत्त का परिधि हो जाएगा हमारा 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक होता है इकाई, ठीक है। इकाई मतलब समझ रहे हो, इकाई का मतलब है कि जो त्रिज्या जिसमें मापा जाएगा वही चीज लिखना है। अगर त्रिज्या का माप अगर सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पर सेंटीमीटर लिख दिया जाएगा। अगर त्रिज्या का माप मीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में लिख रहा है तो यहाँ पर मीटर लिख दिया जाएगा। अगर किलोमीटर में लिख रहा है तो किलोमीटर लिख देंगे। अर्थात कहना होता है कि जिस त्रिज्या का जिसमें मापा जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे इकाई का स्थान पर हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वृत्त के बारे में समझे हैं, ठीक है। एक बार और प्रोसेस को दोहराते हैं, ठीक है। एक कक्षा 10 का है, अध्याय 12 है, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना है इसमें, ठीक है। तो पहले क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वृत्त में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वृत्त में देखो ये वृत्त है हमारा बना, ठीक है। अब वृत्त के बीचों बीच जो होता है एक केंद्र होता है, क्या होता है, केंद्र होता है। इसको और से दिखाते हैं, इसका नाम होता है केंद्र, ठीक है। अब इसके बीच वाले भाग को, ठीक है, इसके बीच वाले भाग को क्या करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल उठाते हैं। इसको ए से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। अब इसके किनारे वाले जो भाग है, इस तरह से जो किनारा होगा उसको परिधि बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, परिधि बोलेंगे, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले वाले सर्कल में। अब देखो ये वृत्त है हमारा, ठीक है, यहाँ पे केंद्र है, केंद्र से और परिधि तक, ठीक है, परिधि तक एक रेखा खींचते हैं, इसको मिला देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा वृत्त का त्रिज्या हो जाता है। इसको कैपिटल आर या स्मॉल आर से दिखा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई एक रेखा खींचते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक, अर्थात परिधि के एक छोर से दूसरे छोर तक क्या करते हैं, इस रेखा को खींचते हैं जो केंद्र से होकर जाता है, ठीक है। जो केंद्र से होकर रेखा जाएगा उस रेखा को हम लोग व्यास बोलते हैं, ठीक है। तो इस केंद्र से परिधि तक यहाँ तक आर हो गया, ठीक है। फिर केंद्र से इस परिधि तक इधर तक क्या हो जाता है, आर हो जाता है। तो यहाँ पर आर प्लस आर, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है। जो केंद्र से होकर रेखा जाएगा उसी रेखा को हम लोग व्यास बोलेंगे, ठीक है। तो व्यास बराबर होता है 2r होता है, ठीक है। तो यहाँ पर व्यास, वृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 2r हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको सूत्र को थोड़ा सा लिख लेते हैं, वृत्त का व्यास भी एक साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त का व्यास बराबर हो जाता है 2r, ठीक है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग, ये वृत्त है हमारा, ठीक है, एक केंद्र है वृत्त का। केंद्र से हटकर कोई भी रेखा एक खींचते हैं, ठीक है। एक हमने रेखा खींचा है ए बी, ठीक है। इस रेखा ए बी को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त का जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्त का जीवा बोल देंगे, ठीक है। कोई भी रेखा खींचोगे वृत्त के साइड में, ठीक है, केंद्र से होकर नहीं होना चाहिए। इस साइड में खींचो, ठीक है, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, जैसे भी खींचोगे, ठीक है, केंद्र से होकर रेखा नहीं जानी चाहिए, ठीक है। केंद्र से हटकर रहेगी, जितने भी रेखा हम लोग खींचेंगे उस रेखा को हम लोग जीवा बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारी रेखा जितना भी खींचा गया केंद्र से देखो होकर कोई रेखा नहीं गया, ठीक है। इसलिए सभी रेखाओं को क्या कहेंगे हम लोग, जीवा बोल सकते हैं वृत्त का, ठीक है।
अब यहाँ पर नीचे आते हैं हम लोग, वृत्त को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। जीवा जो होता है वृत्त को दो भाग में बांटता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, ठीक है, जिसका एरिया छोटा होता है उसको लघु वृत्तखंड बोला जाता है, जिसका एरिया बड़ा होता है इसको दीर्घ वृत्तखंड बोला जाता है, ठीक है। इस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, जीवा कहेंगे, ठीक है। ए बी रेखा जो है इसको जीवा बोला गया। जीवा क्यों बोला गया कि केंद्र से होकर रेखा नहीं खींचा गया, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ पर आगे बात देखो, एक वृत्त होता है, यहाँ पर इस तरह से त्रिभुज के आकार का हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा एंगल तक काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस ए और बी एक या चाप बोला जाएगा, ठीक है। जो छोटा क्षेत्रफल है, जो छोटा एरिया होता है उसको त्रिज्यखंड बोला गया, ठीक है। तो इस भाग को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। छोटे वाले एरिया को छोटा इसलिए लघु त्रिज्यखंड बोला गया। जो हमारा कलर नहीं किया गया है, जो बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है, इस वाले को दीर्घ त्रिज्यखंड बोला जाएगा, ठीक है। अब इसमें और देखते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा से, इस तरह से हमारा वृत्त है, ठीक है। तो एक केंद्र है, तो वृत्त से केंद्र से होकर एक रेखा खींचते हैं वृत्त में, ठीक है। केंद्र से होकर एक रेखा खींचते हैं AB, ठीक है। केंद्र से होकर जो रेखा जाती है AB, उसको क्या बोला जाता है, वृत्त का व्यास बोला जाता है, ठीक है। तो व्यास जो होती है वृत्त को दो भाग में बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। जो व्यास होता है, जो वृत्त का व्यास होता है, ये वृत्त के दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आधा आधा भाग में बांटता है। एक भाग 1/2 इतना होता है, 1/2 इतना होता है, ठीक है। तो आधा दो भागों में जो व्यास होता है वृत्त को दो भाग में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधे भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल में हम इसमें क्या करते हैं, 2 का भाग आ देते हैं, ठीक है। तो हमारा वृत्त के आधे भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जिसको हम लोग अर्धवृत्त बोलेंगे, ठीक है। अर्थात जब इस तरह से हम निकालेंगे, जैसे मान लो इस तरह से डिजाइन हमारा बन जाएगा का, ठीक है। ये अर्धवृत्त होता है, ठीक है। केंद्र से काट दोगे अगर वृत्त को, तो इस तरह से हमारा अर्धवृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का अगर व्यास, अर्धवृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके क्षेत्रफल में 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। और परिधि भी निकालना होगा तो 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं थोड़ा से, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है। πr² हो जाएगा, बटा के 2 लिख देंगे, ठीक है। आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। इसका भी मात्रक कोई होगा, वर्ग इकाई, ठीक। अब इसमें अर्धवृत्त का परिधि भी निकाल देंगे। अर्धवृत्त का जो परिधि होगा 2πr होगा, 2 का भाग दे देंगे, ठीक है। तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, πr हो जाएगा, ठीक है। इसका जो मात्रक होगा केवल इकाई होगा, ठीक। तो अर्धवृत्त का जो परिधि होगा πr होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो होगा 2πr² बटा के 2 होता है, ठीक है। मतलब पहले वाले क्षेत्रफल में क्या करेंगे, उसका 2 का भाग देंगे, आधा कर देंगे, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई का मान हम लोग रख सकते हैं, जैसे पाई का मान होता है यहाँ पर, इसका मान या तो 3.14 रखेंगे, ठीक है, या 22/7, ठीक है। तो ये सब सारे बातें जितना था हमारा वृत्त का था, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सवाल को लगाते हैं, ठीक है, कि सवाल कैसे हमारा लगेगा। वृत्त के बारे में हम लोग कुछ जान गए, ठीक है।